अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान अली, योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू यूनिवर्सल एकेडमी। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने साइंस को डिस्कस किया और साइंस के टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया था। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की थोड़ी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री जो है वो इजिप्शियन वर्ड अल्केम से ड्राइव्ड किया गया है, जिसकी मीनिंग है ब्लैक सॉइल और ब्लैक अर्थ। केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर के स्ट्रक्चर को, मैटर के कंपोजिशन और मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। वन बाय वन एक पॉइंट, एक एक करके पॉइंट, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज समथिंग that gives you information about arrangements of atoms। स्ट्रक्चर हमें ये बता रही होती है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट कैसे है, एटम्स की लोकेशन कैसे है। वो हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के उसका नाम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर ले रहे हैं जिसको फार्मूला है H2O। अच्छा, इसकी जो इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये क्या बता रही होती है, ये हमें स्ट्रक्चर को देख के हम बताएंगे कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर है, एंगुलर और बैंड। तो हमने कैसे बताया, ये एटम्स के अरेंजमेंट को देख के, एटम्स के लोकेशन को देख के, कोई स्ट्रक्चर का जो उसका स्ट्रक्चर देख के हमने नाम सजेस्ट किया कि इस स्ट्रक्चर का ये नाम होता है। अगर इसकी हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसकी बॉन्ड एंगल होती है 104.5 डिग्री। ये क्या होती है, ये वाटर की बॉन्ड एंगल होती है। अच्छा, बॉन्ड एंगल किस चीज को कहते हैं, एक बांड का दूसरे बांड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बांड एंगल कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बांड्स इज कॉल्ड बांड एंगल। अच्छा, अगर हम दूसरा कोई कंपाउंड उठाएं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका जो स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है और दो ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना रहा होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हमारे पास है लीनियर। अगर इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री। दूसरा हमारे पास पॉइंट था कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स components
आर पार्ट्स। कंपोजिशन हमें यह बता रही होती है कि कोई भी हमारे पास चीज मौजूद है उसमें किस किस किन किन एटम के साथ वो मिलके बना है। कंपोजिशन क्या बता रही होती है कि कोई भी हमारे पास चीज है वो किस चीज के साथ मिलके बना है। जैसे H2O वाटर की बात करें तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये हमारे पास कंपोजिशन बता रही होती है कि ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो किन किन चीजों के साथ मिलके बना है। अगर कोई हम दूसरा एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 में क्या होते हैं, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज की कंपोजिशन है। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट था वो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स खासियत। अगर हम वाटर की बात करें H2O की तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 सेंटीग्रेड पे वाटर क्या हो रहा होता है, बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पे। वाटर बॉयल होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर की क्या होगी, 100 सेंटीग्रेड। और ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये क्या है, ये वाटर के प्रॉपर्टीज हैं। कलरलेस मतलब इसकी कोई कलर नहीं होती है वाटर की। ऑर्डरलेस, इसका कोई आ, खुशबू नहीं होती है। टेस्टलेस, कोई इसका टेस्ट नहीं होता है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होता है। और दूसरा हमारे पास ये कौन से स्टेट में होता है, जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये क्या है, ये सारे इनके प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रक्चर हमें क्या बता रही होती है कि कोई भी चीज है उनमें एटम्स की लोकेशन कैसे है, एटम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे पास कंपोजिशन क्या बता रहा होता है, कंपोनेंट्स पार्ट्स के कोई भी हमारे पास चीज है वो किन किन चीजों के साथ मिलके बना है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज। उन वाटर की प्रॉपर्टीज ये हैं। दूसरे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे सबस्टेंस, हर कंपाउंड के अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। क्योंकि उनमें प्रॉपर्टीज हर कंपाउंड के चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। इस वजह से उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर को और मैटर के दूसरे स्टेट्स को डिस्कस करेंगे।